स्वयं को एक्सेप्ट न करना ये एक बहुत भारी गुण दोष है, एक बहुत भारी कमी है। स्वयं को स्वीकार न करने से हमारे अंदर जिस योग्यता का निर्माण होना होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता। आंतरिक दृष्टि, स्वयं को समझने की दृष्टि जो आप में डेवलप होनी होती है वो नहीं हो पाती। जो लोग अपने आप से भागते रहते हैं, अपनी आत्म स्वीकृति से भागते रहते हैं, उनमें स्वयं को समझने वाली दृष्टि पैदा ही नहीं होती। जब आपके अंदर स्वयं को समझने की दृष्टि पैदा नहीं होती तो आप इस जीवन में संतुलन कैसे बनाएंगे? स्वयं को थोड़ा सा हम समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या हम भागने में एक ट्रेन का मुकाबला कर सकते हैं, एक घोड़े का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हमारी आंख 2 किलोमीटर दूर की चीज को देख सकती है? क्या हमारे कान 2 किलोमीटर दूर का सुन सकते हैं? क्या हमारा नाक आधा किलोमीटर दूर की बनने वाले खाने की खुशबू को सूंघ सकते हैं? जिसे मैं कहता हूं, इंसान जिसे मैं कहता है वह क्या है? मैं यानी मेरी क्षमताएं क्या क्या है? परंतु इस शरीर के भीतर ये जितनी भी इंद्रियां हैं इनके एक लिमिटेशन है काम करने की। ये अनंत नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकती है, इनकी सीमाएं तय हैं। लेकिन हमारा जो मन है वो अनंत सोचता है। अब मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली इंद्रियां की लिमिटेशन है और मन अनियंत्रित सोचता है, तो संतुलन कैसे बनेगा? मन किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी इंसान से मिलने के लिए, किसी भी जगह पे जाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी देखने के लिए इच्छा पैदा कर सकता है। लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्यता इस शरीर में है या नहीं? अगर इस बात को नहीं समझा गया तो जीवन का संतुलन बिगड़ा रहेगा। इसीलिए आत्म स्वीकृति, स्वयं को देखना, स्वयं को समझना, स्वयं को स्वीकार करना अनिवार्य है, जरूरी है। आप लोग यहां क्यों हैं? क्योंकि आपके जीवन का संतुलन बिगड़ा हुआ है। संतुलन किन कारणों से बिगड़ा हुआ है? आपका मन अनंत सोचता है, अनंत इच्छाएं पैदा करता है, लेकिन आपके शरीर में उसको पूरा करने की सामर्थ्यता नहीं है। आप उनके पीछे दौड़ते हो
टकराव होता है और गिर जाते हैं, संतुलन बिगड़ गया। नशे की बीमारी को समझने के लिए स्वयं को समझना अनिवार्य है। नशे की बीमारी को नियंत्रण में करने के लिए स्वयं के मन को नियंत्रण में करना सीखना जरूरी है। मन को नियंत्रण में करना सीखना जरूरी है। मन को कौन नियंत्रण में करेगा? आपका विवेक, आपके अनुभवों से पैदा होने वाला ज्ञान, उन अनुभवों से पैदा होने वाला जो ज्ञान है, उसी ज्ञान से आपका विवेक, आपका कॉन्शियस बनता है। और वो बिना ईमानदारी के या बिना मेहनत के नहीं बन सकता। आपके ही इस हेड में, इस सिर के अंदर ही उस ग्रंथि को डेवलप होना है। कैसे होगा? केवल आपके चाहने से हो जाएगा? कोई डॉक्टर उस ग्रंथि को डेवलप कर सकता है? आपके अनुभवों से ही वो ग्रंथि डेवलप होती है। तो संतुलन बनाने के लिए स्वयं को समझना कि मेरी जो इंद्रियां हैं ये अनलिमिटेड नहीं है, सीमाओं में है। और सीमाओं का अर्थ है कि मुझे नियमों का पालन करना पड़ेगा। अपने मन को यह बात सिखानी है, अपने मन को यह बात समझानी है कि मुझे नियमों का पालन करना पड़ेगा जीवन का संतुलन बनाने के लिए। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मन की रफ्तार बहुत ज्यादा है और शरीर की क्षमता बहुत कम है। इसी अवस्था में यदि हम दौड़ते रहे तो बार बार गिरते रहे। शरीर की क्षमताएं कम है, इसी विषय में यह भी समझना होता है कि नशीले पदार्थों को नियंत्रण में करने का कितना प्रयास कर चुके हैं आप। थोड़ी थोड़ी पी लूं, शाम शाम को पी लूं, शराब की जगह बियर पी लूं, स्मैक की जगह शराब पी लूं, सुल्फे की जगह सिगरेट पी लूं, सिगरेट की जगह गुटखा खा लूं। कितने प्रयास कर चुके हैं आप? लेकिन सारे प्रयास फेल हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार को नियंत्रण में करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को नियंत्रण में करना चाहते हैं, अपने काम पे जो वर्कर्स हैं उनको कंट्रोल में करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ कोशिशें की जा रही हैं, वो भी असफल कोशिशें की जा रही हैं। नशीले पदार्थों की नियंत्रण में करने की जो कोशिशें हैं, जो असफल कोशिशें हैं, वे आपके भीतर निराशाओं को जन्म दे रही है। मन ज्यादा से ज्यादा निराशाओं को पैदा कर रहा है। बेचैनी, डर, गुस्सा, इन सब नकारात्मक भावनाओं को पैदा कर रहा है। इन सब नकारात्मक भावनाओं को मन ने पैदा किया और पैदा करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना।
ज्यादातर अवसरों में आपके मन ने अपनी नशा पाने की इच्छाओं की पूर्ति तो कर ली, लेकिन उस पूर्ति को करने के बाद आपके जीवन में क्या अवस्था पैदा हो रही है? संतुलन बिगड़ रहा है। शरीर का स्वास्थ्य दिन पे दिन गिर रहा है, आर्थिक कमजोरी आती जा रही है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा आपकी होनी चाहिए वो भी गिरती जा रही है, आपके संबंधों में भी मनमुटाव पैदा होता आ रहा है, परेशानियां खड़ी होती आ रही है। क्या कारण है? शायद आपके अंदर ये विचार जागे ही नहीं। हो सकता है कि आप में इतना अंधापन हो कि नशीले पदार्थों से आई हुई कमजोरियां, बर्बादी आपको महसूस भी ना हो रही है। आपने पलटकर ये देखा भी ना हो कि नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करने से मेरे जीवन में क्या क्या अस्तव्यस्तताएं आ गई। और जब तक उन अस्तव्यस्तताओं को समझा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, तब तक नशीले पदार्थों के बारे में आपके दिमाग की सोच, आपके मन की सोच बदलेगी कैसे? आप किसी स्त्री से प्रेम करते हो और जब तक आपको ये न दिखाई दे कि वो आपको धोखा दे रही है, तब तक आप उससे दूर कैसे हटेंगे? तो आपका मन जिस नशीले पदार्थों से नशा करता है, प्रेम करता है, उस प्रेम का परिणाम क्या निकल रहा है? उस लगाव का परिणाम क्या आ रहा है? वो तो आपके पूरे भविष्य को नष्ट करने लग रहा है। पूरा भविष्य नष्ट कर दिया। किसी का लीवर खराब हो गया, किसी को टीबी हो गई, किसी को अस्थमा की बीमारी हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, किसी की फैक्ट्री बर्बाद हो गई, किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी का बिजनेस तबाह हो गया, पता नहीं क्या क्या नुकसान हो चुके हैं। आपका अपना मन आपके अपने परिवार वालों के विरोध में लेके खड़ा हुआ है, एंटी कर दिया आपके मन ने किया। वजह क्या है? कभी जानने की कोशिश की? आपका मन नशीले पदार्थों को पाने की जो पागलपन इसमें सवार है, वो उसकी पूर्ति करना चाहता है, और उस पूर्ति में जो रुकावट आपका मन महसूस करता है वो आपके परिवार को करता है। क्योंकि परिवार तो जानता है कि नशीले पदार्थों का परिणाम आपकी जिंदगी में क्या होना है, परंतु आपका अपना मन नहीं जानता कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई छोटा बच्चा आपके घर का सड़क पे चल रहा है और आगे गड्ढा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये गड्ढे में गिरेगा, नहीं रोकूंगा, आप उसे रोक लेते हो। जैसे आप रोकोगे बच्चा तिलमिलाएगा, गुस्सा करेगा। कल ऐसी घटना मैंने देखी थी। एक छोटा बच्चा ऑफिस के अंदर बिजली की वायर को पकड़ रहा, उसकी मां ने उसे छुड़ा लिया, बच्चा गुस्सा करने लग गया। अब बच्चे को तो पता नहीं कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कहीं से वायर कट हो और करंट भी लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है।
क्योंकि बड़ों के पास अनुभव है, उन्होंने इस तरह की घटनाएं देखी हैं, खुद करंट झेले भी होंगे, इसलिए वो बच्चे को पहले ही हटाते। इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको बर्बादी और विनाश, बिल्कुल तबाही, खंडर होने से पहले आपको बचाने की प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास का विरोध आपका मन करता है। तो आप अपने मन को समझिए कि आपके मन की अवस्था क्या हो गई है। आपका ही मन आपके अपनों के विरोध में हो गया है, और शायद आपको ये पता भी नहीं कि आपकी जो सोच नेगेटिव हो गई है, परिवार वालों के प्रति जो नाराजगी आपके अंदर आती है, वो नाराजगी देने वाला कौन है? वो नाराजगी सही है या गलत, आपको इसका भी नहीं पता, बल्कि आपको तो लगता होगा कि सही है। कैसा लगता है मितांशु बाबू जी?